नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं NCERT के सिलेबस में भगवद गीता के बारे में। तो क्या ये सही है, किस तरीके की चीज है ये, इसकी समीक्षा करेंगे। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंतर्गत जो है ये चेंजेस आए हैं। तो अगर हम यहाँ पर न्यूज को देखें तो न्यूज बोल रही है हमें कि भाई भगवद गीता टू बी टॉट इन NCERT टेक्स्ट बुक, जो केंद्र सरकार के द्वारा ये चीज कही गई है। भगवद गीता मेंशन इन दी NCERT टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6th and 7th। तो ये बात तो आपको दिख रही है। तो क्या ये अभी तक ऐसा था कि NCERTs क्या जो भी सिलेबस था उसमें भगवद गीता को कहीं रेफरेंस नहीं लिया जाता था या लिया जाता था? इस चीज को समझना है। और इस चीज की पुष्टि कैसे हुई? हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा रिकमेंड की गई थी, उनके द्वारा जो है इसको पूरा प्रायोजित किया गया था, उसमें अगर हम बात करें तो ये सवाल पूछा गया था अभी संसद में। तो उसका जो है लिखित जवाब देते हुए जो हमारी शिक्षा राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने एक इसका लिखित जवाब दिया कि भाई NCERT की जो 6th और 7th की बुक है उसमें जो है भगवद गीता के कुछ श्लोक को शामिल किया जाएगा। तो ये जो है जवाब देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि ये केवल 6th और 7th में, ऑलरेडी 11th 12th की NCERT बुक में ये पहले से इंक्लूड हुआ करता था, अब यहां पर भी इंक्लूड किया जाएगा। तो NCERT ने इसको शामिल किया है। लिखित जवाब दिया जिसमें कहा गया कि मंत्रालय ने 2020 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में भारतीय ज्ञान प्रणाली, जिसको IKS कहा जाता है, डिवीजन की स्थापना अंतः विषय और ट्रांस को बढ़ावा देने की दृष्टि से की थी। मतलब 2020 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी तो सिलेबस के अंतर्गत भी क्या मूलभूत बदलाव होने चाहिए, उन चीजों पर भी बातचीत की गई थी। तो उसके लिए IKS बनाया गया था, जिसको भारतीय ज्ञान प्रणाली कहा जाता है, मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS कहलाता है ये बनाया गया था। और भारतीय ज्ञान प्रणाली के सभी पहलुओं पर अनुशासनात्मक अनुसंधान और भविष्य के अनुसंधान और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए IKS ज्ञान को सुरक्षित और प्रसारित करना है। तो ये देखकर ये किया गया था कि भाई आगे जो बच्चे आने वाले हैं, जो सिलेबस में पढ़ेंगे, उनके अंतर्गत वो गुण आ पाए या ना आ पाए, उसके लिए ये कदम उठाया गया। तो अभी इसकी हम समीक्षा करेंगे, भाई ये कदम कितना सही है, क्या ये सही चीज है। पहले अभी और भी बात कर लेते हैं कि उनके द्वारा क्या क्या चीजें कहेंगी। तो अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको आप कहते हैं NCERT, इनकी बुक्स तो आप लोग पढ़ते ही हैं, ने जमीनी स्तर से खींचकर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित विभिन्न दलों से इनपुट आमंत्रित करते हुए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करना शुरू किया था। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों के क्या लिए, विचार लिए। देखिए, कोई भी बदलाव होता है तो उससे पहले एक ये चीज होती है कि उस पर अनुसंधान कितना हो रहा है, उस पर कितना रिसर्च हो रहा है, उस पर कितने इनपुट्स लिए जा रहे हैं। कोई भी चीज में अगर, जैसे कि भाई भारत इतना विशाल देश है, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इतना सारा कल्चर है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग विचारधाराएं, तो उनसे लेते हुए ये जो है बनाया गया IKS जो था, उसमें इसको शामिल किया गया कि भाई ये कुछ मूलभूत बदलाव किए जाने चाहिए। और NCERT की जो 6th और 7th की बुक है, उनमें कई जगहों पर गीता के कुछ चीजें जो है इंप्लीमेंट की गई हैं। और मैंने जैसा बताया कि संस्कृत के अंदर ऑलरेडी 11th 12th में जो है भगवद गीता की चीजें हुआ करती थी। तो अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये तो अभी हुआ है जो बदलाव। तो अब आज की डेट में जो बच्चे NCERTs पढ़ेंगे तो उनमें 6th और 7th क्लास के अंदर भगवद गीता का उल्लेख मिलेगा। तो अगर हम बात करें भगवद गीता के बारे में, तो भगवद गीता के बारे में सबसे पहली चीज अगर आपको पता हो तो ये किसका हिस्सा है, तो एक महाकाव्य है हमारा, जिसको क्या कहा जाता है, महाभारत। तो एक महाकाव्य है हमारा जिसका नाम है महाभारत। इस महाभारत के अंतर्गत भगवद गीता आती है। मतलब भगवद गीता अगर आपसे कोई पूछे कि किसका हिस्सा है, तो वो महाभारत का ही हिस्सा है। ये एक एपिक है। एपिक का मतलब क्या होता है, महाकाव्य है। इस महाकाव्य की रचना किसने की है, महर्षि वेदव्यास ने की है। इसके कुछ और भी नाम है। इसको कहा जाता है जय संहिता। ये जय संहिता है। ये शत सहस्त्र संहिता भी कहलाती है। ये दोनों नाम इसी के हैं। शत का मतलब होता है 100, सहस्त्र का मतलब होता है 1000। तो अगर आप 100 into 1000 करेंगे तो आपको मिलेगा 1 लाख। तो 1 लाख श्लोक वाला ये विशाल महाकाव्य है जो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। जैसे कि अगर आप रामायण देखेंगे तो रामायण के अंतर्गत आपको बहुत सारे कांड मिलेंगे, जैसे कि लंका कांड है, सुंदर कांड है, किष्किंधा कांड है। ऐसी महाभारत के अंतर्गत पर्व मिलते हैं।
तो उसी पर्व के अंतर्गत एक पर्व है जिसका नाम है शांति पर्व। इस शांति पर्व के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, उस पूरे 700 श्लोक का एक जो पूरा का पूरा एक कंपाइलेशन है, उसको हम भगवत गीता कहते हैं। तो भगवत गीता किसका हिस्सा है? भगवत गीता ऑलरेडी जो है महाभारत का हिस्सा है। उसके बीच में जो ज्ञान दिया गया है भगवान कृष्ण को, जो एक अर्जुन संशय में था युद्ध भूमि के अंतर्गत, वहां पर जो ज्ञान दिया गया उसको कहा जाता है भगवत गीता। तो भगवत गीता के लिए एक बात कही जाती है कि भाई भगवत गीता जो है वो योग शास्त्र है। योग शास्त्र क्यों है? क्योंकि इसमें कर्म योग की चर्चा भी है, इसमें ज्ञान योग की चर्चा भी है और इसमें भक्ति योग की चर्चा भी है। तीनों चीजों की चर्चा है। और स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो गीता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये सेल्फलेस एक्शन की बात करती है, निष्काम कर्म की जो है अवधारणा गीता से निकल कर आती है। तो स्टूडेंट्स के अंदर अगर हम बात करें आज की डेट में, यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी जितने ये वीडियोस देख रहे हैं कि क्या गीता की बात हमारे लिए लागू होती है, तो बिल्कुल आप सभी के ऊपर लागू होती है। जैसे आपने गीता का एक जो चीज आप हमेशा सुनते रहते हैं कि भाई कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि भाई बिना फल की इच्छा तो हमारे कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती है, तो क्या गीता इस जगह पे गलत है? तो ऐसा नहीं है। गीता का जो संदेश है कर्म को लेकर वो यही है कि बेसिकली अगर हम बहुत ज्यादा ओरिएंटेड ऐसे हो जाएंगे, मतलब आज अगर हम कोई कर्म करने जा रहे हैं और हमारा पूरा ध्यान उसके रिजल्ट पर ही रहेगा, तो हम जो एक्शन कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। मतलब आज की डेट में अगर हम पढ़ने से ज्यादा ये सोचें कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, उस रिजल्ट के बेसिस पर ही हम पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा लग रहा है कि आप फेल हो जाएंगे या फिर आप पास भी हो जाएंगे या आप बहुत अच्छा होगा, तो दोनों ही चीजें आपके लिए बुरी हैं। क्यों बुरी हैं? अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, तो हो सकता है कि बेसिकली आज जो आप मेहनत कर सकते थे वो आपने ही अपने आप को डिमोटिवेट कर लिया। दूसरी चीज, अगर दूसरा पहलू को देखा जाए, जो गीता कहती है कि भाई फल की इच्छा, अगर आप फल से यही पहले से धारणा बनाकर चलेंगे हम सक्सेस होंगे, तो वो चीज आपके अंतर्गत कहीं ना कहीं एक ईगो को, कहीं ना कहीं एक तरीके का जो मद होगा कि आप जो है बहुत ज्यादा उस चीज को कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे कि भाई मैं आगे जाके सफल ही होऊंगा। तो उस चीज का अहम भी आपके अंतर्गत आ सकता है। तो गीता की हर एक जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा एक सटीक है और बहुत सारी जगहों पे इसको लागू किया गया। बहुत सारे आज की डेट में महाभारत को कई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जा रहा है, फिर तो ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। साथ साथ अगर आप एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स के अंतर्गत भी अगर आप देखेंगे तो गीता की जो विचारधारा है वो देखने मिलती है। किसी भी थिंकर को आप पढ़ते हैं, महात्मा गांधी का दर्शन पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी का जो दर्शन है वो गीता से मिलकर बना हुआ है। तो बहुत सारी चीजों में गीता का जो है उपयोग है। ऑलरेडी 11th-12th में तो था ही, 6th-7th में इसको शामिल किया गया। और गीता एक ऐसी चीज है जो कि देखा जाए सम्मान के तौर पर तो है, पढ़ने के लिए भी है। पढ़ने के लिए क्योंकि ये बहुत अच्छे से जो है क्योंकि अर्जुन जो था युद्ध की भूमि में कंफ्यूजन में था, उस कंफ्यूजन से बाहर लेकर आ गया था गीता का ज्ञान। तो ऑलरेडी हम बहुत सारे कंफ्यूजन्स में रहते हैं लाइफ लॉन्ग, और स्टूडेंट्स लाइफ में तो होता ही है। तो उस हिसाब से भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया ये किस चीज पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है, तो ये सेल्फलेस एक्शन पर देता है, निष्काम कर्म पर बात की जाती है। कल की डेट में अगर हम कहीं पर भी सिलेक्ट होकर जाते हैं, तो सिलेक्ट होकर जाने के बाद बेसिकली हम अगर यही सोचते रहेंगे कि भाई हमारे काम करने से हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो हम कभी काम ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों की मदद ही नहीं कर पाएंगे कि जो हमें कुछ नहीं देने वाले हैं। तो ये जो चीज है गीता का, जो निष्काम भाव की जो बात करी जा रही है, जिसको सेल्फलेस एक्शन कहा जा रहा है, वो जीवन में उतारने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो तभी बन पाएगा जब आप ये सोचकर काम करेंगे कि भाई इससे आपको फायदा नहीं मिले। मतलब अगर आपका सोच ऐसी रहेगी कि आपको इससे फायदा ही मिले, इससे कुछ आपको मिलेगा ही, तभी आप करेंगे, तो फिर तो आप जो है बेसिकली वहां पर यही चीज है कि आपको हर चीज में पैसा दिखेगा, और पैसा दिखेगा तो आपका दिमाग वहां पर घूमने लगेगा। तो जो बेसिकली ये सेवा है, मतलब अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ पर कोई भी चीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो बेसिकली आप नेशन के लिए सर्व कर पाएंगे, नहीं तो आप भटक जाएंगे। तो इसलिए जो है गीता वहां पर भी आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है। अगर मैंने जो बताया कि गीता क्या है, योग शास्त्र है, तीनों योगों पर बात की गई है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कर्म योग की भी बात की है कि हमें क्रिया में किस तरीके से करना है, फिर भक्ति योग की भी बात है, और साथ साथ ज्ञान योग की भी है, इसलिए इसको योग शास्त्र कहा जाता है। और दिया भी किसने है? योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया हुआ ज्ञान है। तो साथ साथ अगर हम उसको उस तरीके से भी हटाकर देखें, तो वास्तविक में जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए हमें कार्यस्थली पर और साथ साथ हमारे जीवन के अंतर्गत, उसकी भी बहुत ही एक प्रामाणिक चीज जो है गीता के अंतर्गत देखने मिलती है। तो गीता योग की अवधारणा है और परमात्मा के साथ मिलन की शिक्षा भी देती है, और आध्यात्मिक ज्ञान के विभिन्न रास्तों की रूपरेखा भी देती है, जिसमें क्रिया का मार्ग मैंने बताया, कर्म योग, भक्ति योग,
और ज्ञान योग, ये तीनों ही चीजें इसके अंतर्गत शामिल हैं। और गीता जो है निस्वार्थ कर्म पर जोर देने की बात करती है, जिसको कहा जाता है सेल्फलेस एक्शन। अगर महात्मा गांधी का अगर हम दर्शन देखें या मदर टेरेसा का जीवन देखें, इन सारे लोगों के पीछे कहीं ना कहीं सेल्फलेस एक्शन ही था। इन्होंने जितनी भी लोगों के लिए काम किया उसमें सेल्फलेसनेस जरूर थी, मतलब निष्काम भाव से ही ये सारी चीजें हो रही थी। तो परिणामों की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने की महत्व को ये बताती है। और मैंने आपको बताया कि अगर हम परिणाम पर ही पूरी तरह से बैठ जाएंगे तो हम कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। हमारे एक्शंस जो होंगे वो आगे के लिए जो बहुत ज्यादा ओरिएंटेड होंगे तो हम उसका बैगेज ले लेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेंगे और उससे हमारे काम बिगड़ने लगेंगे। तो ये संस्कृत में लिखा गया है और दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा एक पवित्र ग्रंथ के रूप में भी है। और साथ साथ गीता को अक्सर हिंदू दार्शनिक चर्चाओं में उद्गत और अध्ययन किया जाता है और इसे हिंदू परंपरा में एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। गीता का लोग पाठ भी करते हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि स्टूडेंट लाइफ में, एक प्रैक्टिकल लाइफ में, एक वर्क लाइफ में भी एक बहुत अच्छा गाइड करने के लिए गीता हेल्प करती है। क्योंकि आप जितने भी अगर एथिक्स में हम किसी थिंकर के बारे में पढ़ रहे हैं, एथिक्स के एटीट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी ये चीज बहुत ज्यादा मदद करती है। तो ये एक तरीके से धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी आपको इस तरीके से गाइड करता है जिससे आप सारी चीजों में रहते हुए भी अलग थलग रहें और उस हिसाब से आप चीजों को सोच पाएं और आपके एक्शंस में वो चीजें दिखें। तो भाई ये जो है एक, क्योंकि अगर हम 6th और 7th की बात करें तो ये 6th और 7th में जो बच्चों का दिमाग होता है वो किस स्टेज में होता है, वो नर्चरिंग स्टेज में होता है। वो अभी जो है परिपक्वता तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनको इस तरीके की चीजें जब मिलेंगी, कहानी के तौर पर मिलेंगी, तो उन चीजों को वो धीरे धीरे समझ पाएंगे। क्योंकि गीता को अगर आप सीधे उठाकर संस्कृत के श्लोक देखना चालू करेंगे, इतने क्लिष्ट श्लोक हैं कि बच्चे को तो समझने ही नहीं आएंगे। तो इसीलिए उसको कहानी के तौर पर जो है क्लासेस में समझाया जाएगा, तो उससे जो उनकी मॉरल स्टोरीज जैसे आप लोग पढ़ते हैं वैसे ही बच्चों को भी मदद मिलेगी और धीरे धीरे उनके अंतर्गत ये इस तरह की फीलिंग आएगी कि कल की डेट में जब वो इन चीजों को आगे पढ़ते हैं, अब जितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों को पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्टली पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों का दर्शन पढ़ रहे हैं। तो उस तरीके से जब आगे पढ़ना ही है तो जब हम बेस से पढ़ेंगे तो वो हमें बहुत अच्छे से मदद करेगा। तो ये जो स्टेप है, आप भी इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे विचार भेजेंगे जरूर, क्या लगता है आपका इस पे क्या सोचना है। और भी कोई तरह के डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।